16वीं सदी का विजयनगर दुनिया के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की समृद्धि और वैभव अद्वितीय था, लेकिन इसी समृद्धि ने कई दुश्मनों को जन्म दिया। आज विजयनगर में दिवाली की तैयारियां जोरों पर थीं। लोग अपने घरों को दीपों से सजा रहे थे। मिठाइयों की खुशबू से गलियां महक रही थीं। लेकिन विजयनगर के लोग इस बात से अनजान थे कि यह खुशी का त्योहार जल्द ही विनाश की काली छाया में बदलने वाला है। महल में राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में राज्य के हालात पर चर्चा कर रहे थे। अचानक दरबार का वातावरण गंभीर हो गया जब महामंत्री तिम्रासुर ने आकर कहा, महाराज, कल रात कृष्णा नदी के पास हमारी सैनिक छावनी में एक अजीब घटना घटी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमें शक है कि विजयनगर पर जल्द ही कोई भयंकर संकट टूटने वाला है। राजा कृष्णदेव राय चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत पंडित रामकृष्ण को बुलाया, लेकिन उनकी बातें सुनकर उन्होंने एक अप्रत्याशित निर्णय लिया। महाराज, कृष्णदेव राय ये बातें सोचते हैं कि पंडित रामकृष्ण, हम आपको आदेश देते हैं कि आप तुरंत विजयनगर छोड़ दें और कभी वापस लौटने की भूल न करें। यह हमारे लिए और राज्य के लिए आवश्यक है। पंडित रामाकृष्ण स्तब्ध थे, लेकिन वे राजा के आदेश का सम्मान करते हुए वहां से चल पड़े। इसी बीच सैनिक छावनी में कुछ सैनिक रहस्यमयी पदार्थ पीकर अचेत हो गए। महामंत्री तिम्रासुर तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि छावनी में सब कुछ अस्त व्यस्त था। तभी एक व्यक्ति जो छावनी में शत्रु के वेश में छिपा हुआ था, अचानक रूप बदलकर गायब हो गया। लेकिन जाने से पहले उसने एक संदेश छोड़ा, जाकर कह देना अपने महाराज कृष्णदेव राय से कि बहुत जल्द हमारा आमना सामना होगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। राजा कृष्णदेव राय को यह खबर मिलते ही उन्होंने अपने सैन्य प्रमुखों को बुलाया और कहा, विजयनगर पर संकट मंडरा रहा है। हमें तुरंत तैयारियां करनी होंगी। इस दुश्मन को हर हाल में रोकना होगा। दूसरी ओर पंडित रामाकृष्णा ने विजयनगर छोड़ने के बाद ध्यान किया और उन्हें एक दिव्य संकेत मिला। उन्होंने महसूस किया कि यह संकट केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है। राजा के विश्वास पात्रों में से कोई शत्रु के साथ मिला हुआ है। विजयनगर के दुश्मन का नेतृत्व एक रहस्यमयी व्यक्ति कर रहा था, जिसे लोग काली छाया कहते थे। उसका उद्देश्य केवल राज्य पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि इसे पूरी तरह से नष्ट करना था। वह राजा कृष्णदेव राय के ज्ञान और ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। पंडित रामाकृष्ण ने गुप्त रूप से विजयनगर लौटने का फैसला किया। उन्होंने राजा को एक संदेश भिजवाया, महाराज, संकट जितना बड़ा दिख रहा है, उससे कहीं अधिक खतरनाक है। इसे केवल तलवार से नहीं, बुद्धिमानी से हराया जा सकता है। राजा ने इस संदेश को गंभीरता से लिया। अब विजयनगर के भविष्य की रक्षा के लिए राजा रामकृष्ण और त्रिपुरा सूर्या को एकजुट होकर इस रहस्यमयी दुश्मन का सामना करना था। क्या विजयनगर इस विनाशकारी तूफान से बच पाएगा? क्या राजा कृष्णदेव राय और पंडित रामाकृष्ण अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से राज्य को बचा पाएंगे? यह रहस्य और रोमांच से भरी कहानी विजयनगर के भाग्य को तय करेगी।